नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आप तो जानते हैं आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। फॉर पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन यू कैन डेफिनेटली व्हाट्सएप मी ऑन 9226810630. The number is in the description. Nothing to be worried about. ये सीरीज चल रही है पामिस्ट्री के बारे में। डॉक्टर देशपांडे की आयुर्वेद के हेल्थ के अलावा पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी ये पैशन है, हॉबी है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है। तो डॉक्टर देशपांडे जो भी उनको आता है वो हमेशा शेयर करते रहते हैं, है ना। तो पामिस्ट्री का क्लास नंबर 11, पामिस्ट्री लेक्चर नंबर 11, पामिस्ट्री वीडियो नंबर 11। 10 वीडियोस ऑलरेडी है, आपने देखे क्या? अरे देखो देखो यार, ये खत्म होने के बाद एक के बाद एक 11 वीडियोस आपको देखने होंगे। उसके पहले, उसके बहुत पहले इंग्लिश भाषा में 4 वीडियोस है, ये सब हिंदी भाषा में चल रहा है। आज हम कंटिन्यू करते हैं पामिस्ट्री क्लास वीडियो लेक्चर नंबर 11। चालू करते हैं। पहली स्लाइड है, करीबन 16 स्लाइड का ये सिलसिला है। मंगल माउंट की तरफ हम जा रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये कर्सर मैं बनाऊंगा आपके लिए। हमेशा आप तो जानते हैं कि मैं कैसे कर्सर बना के आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। तो मुझे मालूम नहीं आज ये कर्सर, ये यस यस यस, वी विल गेट द कर्सर, हमें मिल जाएगा। ये देखिए आ गया कर्सर, देख रहे हैं ना आप? स्क्रीन पे घूमता हुआ देख रहे हैं ना? तो ये है लाइफ लाइन। मैं बार बार हर वीडियो में आपको बता रहा हूं कि पामिस्ट्री सीखने के लिए खुद का हाथ देखो, माता पिता का हाथ देखो, पति पत्नी के हाथ देखो, बच्चों का हाथ देखो, फ्रेंड्स के देखो, रिलेटिव्स के देखो, देखो ही देखो, हाथ देखते जाओ। सर कौन सा हाथ देखना है? एक्टिव हैंड, इंग्लिश में एक्टिव हैंड। सर एक्टिव हैंड का मतलब क्या है? दाया हो या बाया हो, जिस हाथ से वो व्यक्ति, जिसका हाथ आप देख रहे हैं ना, वो व्यक्ति खान पान करती है, लिखती है, साइन करती है, लेन देन करती है, चाहे वो बाया चाहे वो दायना, कौन सा भी हो, वो उसको बोलेंगे एक्टिव हैंड। आपको देखना है एक्टिव हैंड। एक्टिव हैंड में ज्यादातर ये 3 रेशा प्रोमिनेंट हैं। कौन सी? लाइफ लाइन है, ब्रेन लाइन है, मस्तिष्क लाइन है, सबके ऊपर ये रहेगी। बाकी के लाइंस थोड़े से फेंट होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए जीवन रेखा देख रहे हैं ना आप? उसके साथ साथ ये देखिए, बार बार मैं आपको बता रहा हूं, ये पामिस्ट्री में अंगुली को महत्व है और माउंट होते हैं। ये फिंगर है गुरु फिंगर, उसके नीचे है गुरु माउंट, शनि फिंगर शनि माउंट, देख रहे हैं ना आप? रवि फिंगर रवि माउंट, बुध फिंगर बुध माउंट, यहां पर एक मंगल, यहां पर एक मंगल माउंट, है ना। ये वाला है चंद्र माउंट, ये वाला है शुक्र माउंट। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि ये लाइफ लाइन के अलावा एक छोटी सी रेखा यहां पर मंगल माउंट के ऊपर है। तो इसका मतलब होता है ये जातक, जातक मतलब जिसका आप हाथ देखते हैं उसको बोलेंगे जातक, जिसकी पत्रिका देखते हैं उसको बोलेंगे जातक, जातक, वो व्यक्ति, ठीक है। उसके ऊपर इन्फ्लुएंस ऑफ द मेल पर्सन, हाँ, उसके ऊपर पिता का इन्फ्लुएंस हो सकता है, भाई का इन्फ्लुएंस हो सकता है, हाँ, कुछ रिश्तेदार जो मेल है, मेल जेंडर है, पुरुष व्यक्ति का उसके जीवन व्यापार पर कुछ, क्योंकि ये मंगल जो है ना वो थोड़ा सा डैशिंग है, एग्रेसिव है, तो ये इंडिकेट द जेंडर मेल। हाँ, तो मेल की तरफ हम जाते हैं। आगे की स्लाइड, स्लाइड नंबर 2 चलो। लाइन ऑन द मंगल माउंट, ये देखिए एंड ऑफ द इन्फ्लुएंशियल linear in star sign and immediately second line starts at ends. This indicate the death of father or mother. मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात समझने की कोशिश कीजिए। ये जो लाइंस होते हैं ज्यादातर 70, 80, 90% वैसी की वैसी रहती है। फिर कुछ लाइनों में आना जाना रहता है, रह सकता है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जिस व्यक्ति का हाथ देख रहे हैं, हमेशा एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री का उद्देश्य क्या है? लोगों को क्या बोलना? सपोर्ट करना, लोगों को आश्वस्त करना, लोगों को दिशा दर्शाना, ये काम है।
एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री का निगेटिविटी पैदा करना है, अंधश्रद्धा पैदा करना, ऐसा काम नहीं है। ठीक है, तो आप देखे रहे कि मंगल माउंट पर एक रेखा है, उसके आगे में स्टार है और उसके बाद टूटकर एक लाइन आगे चलकर है। तो ये स्टार का मतलब धब्बा बुम, कुछ ना कुछ मिसहैप, दुर्दैवी घटना घटने वाली है। तो ये ऐसा चिन्ह होता है मंगल पर, तो ये जातक के पिताजी या माताजी का मृत्यु सूचित करता है। मैं प्रत्येक वीडियो में आपको बता रहा हूं कि आयुर्वेद, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी आर ऑल होलिस्टिक साइंसेस। एक घटक, एक टुकड़ा देखकर पूरा 100% डायग्नोसिस कभी करना नहीं। जो भी आप देखे, जो भी टुकड़ा देखे, आपको लगा वैसा है उधर, तो आपको बोलेंगे कि ये हो सकता है। और ऐसा भी नहीं बोलना है कि आपके पिताजी मरने वाले हैं, माताजी, नहीं नहीं। आपको सिर्फ पूछना है कैसे है पिताजी की तबीयत, कैसी है माताजी की तबीयत। वो बोलेंगे सर उसको थोड़ा सा बीपी है, सर बोलेंगे उसको डायबिटीज है, तो उसको सपोर्ट करना। क्या सपोर्ट करना भैया? देखिए, अभी आप आपकी हर एक की उस आप मेरी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी है, हमारी पिताजी माताजी के जो भी बीमारियां हैं अकॉर्डिंग टू द एज, उसको कंट्रोल में रखना। और ये जिम्मेदारी माताजी पिताजी के साथ साथ बाल बच्चों की भी होती है, रिश्तेदार की भी होती है। तो उस तरह से उनको सपोर्ट करना है कि आपकी ज्यादा ज्यादा सावधानी लेनी चाहिए माता और पिताजी की तबीयत के बारे में, नहीं तो धोखा पहुंच सकता है। थर्ड स्लाइड फ्रॉम द स्लाइड नंबर 16, 3 आउट ऑफ 16, लाइफ लाइन रिसर्च। ये रिसर्च क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि ये बातें मैं तो बता रहा हूं, आपको देखने पड़ेंगे ऐसे पेशेंट्स, और देखने से तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखने पड़ेंगे, मेरे को फोटो भेजने पड़ेंगे। लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द मंगल माउंट, ये है ना लाइफ लाइन, इसकी शुरुआत मंगल माउंट से है। एंड देयर इज वन लाइन क्रॉसिंग द लाइफ लाइन, क्रॉसिंग द लाइफ लाइन। इसका मतलब उस उम्र में उस व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है। ऐसा नहीं कि चिन्ह मतलब हाँ आपको कल से या बीपी हो जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा आपका, वो सुनते उसका बीपी बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं बोलना, ऐसा कभी नहीं बोलना। आपके मन में होना चाहिए कि यार इसके बारे में ये देशपांडे सर ने सिखाया था, ये हाइपरटेंशन सजेस्ट कर। तो उस व्यक्ति की जीवन शैली पूछ लो, क्या खाते हो, कब सोते हो, क्या धंधा व्यापार करते हो, मेंटल स्ट्रेस कितना है, और उसको समझदारी से बोलो कि भैया आपका ज्यादा फैटी सब्सटेंसेस खाना, आपकी ओबेसिटी है वो कम करनी चाहिए, नहीं तो आपको बीपी की शिकायत हो सकती है, ऐसा कहना है। ये देखकर बोलेंगे आपको देखिए बीपी बीपी है आपको, अरे नहीं, ऐसा कभी भी घबराना नहीं, उसी में उसको हार्ट अटैक आ जाएगा। आपको सिर्फ अच्छी तरह से जान मतलब चर्चा करके उसको पूछना चाहिए आहार विहार के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में। और अभी आपको लग रहा है कि यह ऐसी कुछ रीजंस है जो उसको बीपी बढ़ाने की शक्यता है, तो वो कारण उसको दूर करने के लिए बोलिए और बाद में समझाइए। ऐसा नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, सावधान। हाँ, ऐसा कह सकते हैं आप। ये चिन्ह ब्लड प्रेशर, ये चिन्ह ऐसा नहीं। और उल्टा भी नहीं है कि हर एक हाइपरटेंशन के पेशेंट में आपको ये चिन्ह मिलेगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, रिवर्स इज नॉट ट्रू। तो आपको चेक करने पड़ेंगे, हजारों लाखों हाथ देखते जाइए बीपी वाले पेशेंट के, और आप मेरे को बताएंगे कि सर मैंने 100 पाम देखे बीपी वाले पेशेंट के और उसमें 10% मिला, मेरे को सिर्फ 50% मिला। जो भी है, जो भी है, आपका स्टैटिस्टिक्स, आपका हिसाब किताब सर आंखों पर, बिल्कुल बताइए मेरे को। आगे चलते हैं, स्लाइड नंबर 4 आउट ऑफ 16। ओके, इन्फ्लुएंशियल लाइन, इन्फ्लुएंशियल लाइन ऑन द शुक्र माउंट एंटर द स्क्वेयर एंड लीव्स इट प्रिजन टू इन्फ्लुएंशियल पर्सन। देखिए यहां जो जातक है उसकी या उसका ये हाथ है, और हम बातें कर रहे हैं उसके ऊपर जिसका प्रभाव है, उस व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। ये जो रिजल्ट मैं बता रहा हूं ना, उस व्यक्ति के बारे में नहीं है भैया। इन्फ्लुएंशियल, क्योंकि ये जो लाइन है ना, लाइफ लाइन के बाजू में जो लाइन चलती है, वो जातक के ऊपर प्रभाव डालने वाली व्यक्ति, चाहे माता हो सकती है, पिता हो सकते हैं, अंकल हो सकते हैं, ऑन्ट हो सकती है, कजिन हो सकता है, रिश्तेदार हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, जो भी उसके ऊपर प्रभाव डालने वाली,
कुसंगत सुसंगत, अच्छी कंपनी हो सकती है, बैड कंपनी हो सकती है। कभी कभार उसके मित्र परिवार में जिसका तुम्हारे जातक के ऊपर ज्यादा प्रभाव है, वो व्यक्ति, उसकी कंडक्ट बैड हो सकती है, उसका व्यवहार, उसकी एक्टिविटी कुछ गलत तरीके से हो सकती है। और इसलिए इन्फ्लुएंसर व्यक्ति, उसके जातक के ऊपर प्रभाव डालने व्यक्ति को बारे में यह बताया है कि वो व्यक्ति बिहाइंड द बार, जेल में जा सकती है। कभी भी ऐसा नहीं बोलना हाँ आपका फ्रेंड अभी जेल में जाएगा, अरे नहीं भैया। ये चिन्ह देख के ही आपको सिर्फ पूछना है जातक को, क्या 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 किस कौन से लोग आपके मतलब जीवन में ज्यादा महत्व रखते हैं, ये है वो है। वो बोलेंगे नहीं माता पिता तो रहते, फिर मेरा एक फ्रेंड है, उसका प्रभाव मेरे पर बहुत है। कैसे भैया? नहीं अरे उसने मेरे को इतना बढ़िया गेम सिखाया है ना, पूछो मत, दिन रात उस गेम में मेरे को पैसे मिलते हैं। हाँ, सावधान। उस जातक को बताना भैया, उस वो जो मित्र है ना, उसके जरा सावधानी उसकी तरफ उसको बताओ बताओ, उसकी जो कुछ गलत काम कर रहा है तो छोड़ दो वो काम। ऐसा आपके जातक को उस मित्र के बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। स्लाइड नंबर 5 आउट ऑफ 1616। लाइफ लाइन देख रहे हैं ना आप? लाइफ लाइन, ये कौन सी वाली लाइन है? फेट लाइन, नसीब की रेखा। लाइन फ्रॉम द शुक्र माउंट क्रॉसेस लाइफ लाइन एंड फॉर्चून लाइन। उसका मतलब क्या हो गया? लॉस फ्रॉम द इन्फ्लुएंशियल पर्सन। देखिए ये लाइन शुक्र माउंट से निकली, उन्होंने लाइफ लाइन का कट मारा और फेट लाइन को भी, नसीब की लाइन को भी कट मारा, दोनों लाइन के टुकड़े कर दिया आर पार। ये खतरनाक है भैया, खतरनाक। क्योंकि शुक्र मतलब रोमांस, शुक्र मतलब प्रेम। तो इस जातक के ऊपर प्रेम करने वाली जो व्यक्ति है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है, वो खतरनाक हो सकती है। खतरनाक। क्योंकि वो आपको चीट कर सकती है, आपको लुबाड़ सकती है, आपके पैसे लेकर भाग जाएगी, शादी का ढोंग रचा सकती है, शादीशुदा, और उधर से ही दाग दागिने लेकर छुमंतर। तो ये चिन्ह सूचित करता है, जिस जातक के हाथ पर यह चिन्ह रहेगा उसको बोल देना कि आपके जीवन में जो प्रभावशाली व्यक्ति है, ठीक है, उसके उसके संस्कार, उसके कुछ क्या बोलते हैं, प्रभाव आपके तरफ है। फिर कभी कभार उस व्यक्ति आपको चिट कर सकती है, चिटिंग फंसा सकती है, तो सावधान रहिए, ऐसा उसको वार्निंग दे सकते हैं। स्लाइड नंबर 6 आउट ऑफ 16। ये देखिए, ये लाइफ लाइन है, ये ब्रेन लाइन है। लाइन कमिंग फ्रॉम द शुक्र माउंट कट्स द ब्रेन लाइन। शुक्र से आने वाली एक रेखा, ये शुक्र माउंट है, सीधी जाती है मस्तिष्क रेखा में। इसका मतलब इंटरफियरेंस ऑफ अनदर पर्सन इन ऑन गोइंग टास्क। ये बेचारा कुछ ना कुछ अलग अलग नौकरी धंधे के बारे में आगे आगे चलने की सपान देख रहा है और एम्बिशियस हो रहा है उसके ऊपर। फिलहाल उसके जो इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है, वो व्यक्ति एक तरह से ऑब्स्टेकल बन सकती है जीवन में। जो उसके साथ प्रेम कर रहा है, रोमांस कर रहा है, चाहे वो पति पत्नी के रिलेशंस हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशंस हो, तो उस अनदर जो पार्टनर, जातक का जो पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर हो सकता है, वो भी प्रभाव डाल सकता है। तो ये बिजनेस पार्टनर क्या करेगा? जो जातक की जो प्रगति चल रही है, ऑन गोइंग टास्क, आगे आगे चलने वाली जो काम कृति चल रही है, उसके बीच में वो टांग लड़ाएगा। इंटरफियरेंस, हाँ, इंटरफेरेंस का मतलब टांग लड़ाना, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर देगा, अड़थड़ा पैदा कर देगा। ठीक है, आगे चलते हैं। स्लाइड नंबर 7 आउट ऑफ 16। हार्ट लाइन। 3 लाइन्स तो अभी पता चला ना आपको? जीवन रेखा, ब्रेन लाइन, आयुष्य रेखा लाइफ लाइन, मस्तिष्क रेखा ब्रेन लाइन, हृदय रेखा हार्ट लाइन। 3 लाइन सब क्या में ज्यादा से ज्यादा 99.99% होती है। लाइन कमिंग फ्रॉम द शुक्र माउंट कट्स द हार्ट लाइन, हार्ट को भी छेद करके जा रही है। इंटरफियरेंस फ्रॉम द अनदर पर्सन इन लव। क्यों? हार्ट लाइन जो होती है ना भैया, हमारी दिल की लाइन है, हमारी इमोशंस है, वो हमारे सुख दुख की भावना है। और जो व्यक्ति, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे बिजनेस पार्टनर हो, चाहे मित्र हो, चाहे मैत्रीण हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कुछ भी हो, जो व्यक्ति है
मतलब जातक नहीं, जातक के साथ रहने वाली या प्रभाव डालने वाली व्यक्ति वो क्या करेगी, प्रेम व्यापार में ऑब्स्टैकल्स पैदा करेगी, टांग लड़ाएगी, प्रेम व्यापार में, रोमांस में बीच बीच में कुछ रुकावट डालेगी, ऐसा इसका मतलब हो जाता है। आगे चलते हैं, स्लाइड नंबर 8 आउट ऑफ 16। लाइफ लाइन, जीवन रेखा, आयुष्य रेखा, ब्रेन लाइन, देख रहे हैं ना, कर्सर कर्सर देख रहे हैं ना, ब्रेन लाइन मस्तिष्क रेखा, हार्ट लाइन हृदय रेखा, लाइन कमिंग फ्रॉम द शुक्र माउंट कट्स द हार्ट लाइन एंड ऑल्सो योर साइन। तो इसका मतलब शेमफुल अनएथिकल सेक्सुअल एक्टिविटी जातक की, जिस व्यक्ति के हाथ में शुक्र से एक लाइन निकल रही है, वो काट रही है हृदय रेखा को और इसके बीच में एक यव है, तो ये ऐसा टिपिकल साइन जो होता है, नॉट गुड, नॉट गुड। ये ऐसा हो सकता है कि वो व्यभिचारी व्यक्ति हो सकती है, विवाह बाह्य उसके संबंध हो सकते हैं, अनएथिकल अनैतिक स्वरूप के संबंध उसके जीवन में आ सकते हैं, हो सकते हैं, सावधान। तो क्या बोलेंगे उस व्यक्ति को, हाँ आप तो कुछ कर रहे हैं गलत गलत, ऐसा नहीं कहते भैया, ऐसा नहीं कहेंगे। जो एस्ट्रोलॉजर है, जो पामिस्ट है, युक्ति लगाता है, युक्ति उसको पूछता है क्या कर रहे हो आप, कौन सी नौकरी कर रहे हैं, कहाँ बिजनेस है आपकी, आपकी उम्र क्या है, कहाँ के रहने वाले हो, पत्नी के साथ हो या पति के साथ हो, कितने दिन से दूर हो, क्या मन में कुछ मोह आता है क्या, ऐसा पूछना है। हाँ सर थोड़ा सा तकलीफ होता है, बहुत दिन हो गए ना घर पर नहीं गया, तो भैया हाथ जोड़कर विनंती है, हाँ छुट्टी लेकर घर जाओ वापस, पति पत्नी के साथ एक मिलजुल कर रहे, फिलहाल कुछ गैर व्यवहार के फंदे में मत पड़िए, यह आपको तकलीफ देने वाली चीज हो सकती है, आपके जीवन में आपकी प्रतिष्ठा चली जा सकती है, सामाजिक प्रतिष्ठा, स्टेटस समाज में जो होता है उसको खतरा पहुंचा जा सकता है, आपका नुकसान हो सकता है। तो कृपा करके कुछ भी अनैतिक स्वरूप के व्यवहार सेक्सुअल लाइफ में मत लाइए, ऐसे उसको प्रेम भरे बातें करे तो वो समझ जाएगा। आगे चलते हैं, स्लाइड नंबर 9 आउट ऑफ 16। क्या देखिए, हार्ट लाइन, सॉरी जीवन रेखा, आयुष्य रेखा, ये देखिए यहाँ की बुध फिंगर है ना, लाइन कमिंग फ्रॉम द शुक्र माउंट टचेस टू द मैरिज लाइन, ये विवाह रेखा, यहाँ देखिए, यहाँ ये होती है, यहाँ पर नहीं दिखेगी आपको, आपको लेंस लेकर देखना पड़ेगा, फेस पाउडर लगाओ हाथ पर, दिख जाएगा, धीरे धीरे सीखेंगे, धीरे धीरे। तो ये मैरिज लाइन कहाँ होती है, यहाँ होती है मैरिज लाइन, समझ रहे ना। तो ये शुक्र माउंट से एक लाइन चल रही है और वो सीधी जाकर विवाह रेखा को मिल रही है, टच कर रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि हर्डल्स इन द मैरिटल लाइफ, वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ रुकावटें, वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आने की संभावना है। ये देखकर ऐसा नहीं तुरंत बोलना आपका डाइवोर्स होने वाला है, डाइवोर्स होने वाला, घटस्फोट आप लेने वाले, नहीं भैया, ऐसा नहीं बोलना ना। पामिस्ट एस्ट्रोलॉजी आयुर्वेद क्या करता है, लोगों को उम्मीद देता है, हाँ लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, क्या निगेटिविटी बढ़ाता है, नहीं निगेटिविटी नहीं बढ़ाएंगे हम, अंधश्रद्धा नहीं रखेंगे, ठीक है। सिर्फ उसको बता देना है कि क्या कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं, क्या ऐसा चलता ही है, सभी लोगों में ऐसा होता है, वगैरह वगैरह, काउंसलिंग करना पड़ेगा आपको सभी जगह पर। आगे चलते हैं, स्लाइड नंबर 10 आउट ऑफ 16, इन्फ्लुएंशियल लाइन ऑन द शुक्र माउंट, ये जो प्रभाव डालने वाली लाइन है ना, ये तो जीवन रेखा है हमारी। दिस लाइन एंड्स इन द स्टार साइन, line starting from this sign cuts the vertical line arising from the lifeline। तो इसका मतलब ये होता है कि ड्यू टू द डेथ ऑफ द क्लोज रिलेटिव, डिफिकल्टीज इन फुलफिलिंग द एम और द ड्रीम। देखिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड साइन है, ये कॉमन नहीं है, रेयर है, बहुत रेयर है, बाय चांस हजारों लाखों में एक चिन्ह मिलेगा आपको, ऐसा सभी सभी जगह नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर शुक्र माउंट की लाइन स्टार पर आ गई, स्टार से एक लाइन निकल रही है, वो यहाँ पर वर्टिकल लाइन से मिल रही है जो जीवन रेखा से ऊपर जा रही है। तो ऊपर जाने का मतलब होता है कुछ ना कुछ प्रगति करना, कुछ न कुछ ध्येय की तरफ बढ़ना, ध्येय, एम, स्वप्न, स्वप्न पूर्ति के लिए प्रयत्न होता है। फिर बाय चांस क्या हो गया, यहाँ पर स्टार आ गया, तो और ये शुक्र माउंट है, शुक्र माउंट का मतलब जो क्लोज प्रेम भावना से जुड़ी हुई व्यक्ति, चाहे वो पति पत्नी हो सकते हैं,
चाहे वो माता पिता हो सकते हैं, चाहे नजदीक वाला मित्र हो सकता है, जो भी है। तो उसके मृत्यु के कारण ये जो जातक है उसकी जो प्रगति चल रही थी, उसका जो ध्येय तरफ जो मार्गक्रमण चल रहा था, उसमें कुछ ना कुछ रुकावट आने की बहुत सारी संभावना है, बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ द नियर मोस्ट पर्सन। नियर एंड डियर व्यक्ति की मृत्यु होने के कारण इसको तकलीफ हो सकती है। आगे चलते हैं, स्लाइड नंबर 11 आउट ऑफ 16, लाइन फ्रॉम द शुक्र माउंट। ये देखो कितनी रेखा यहां पर है ना। ये देखिए आयुष्य रेखा, ये देखिए मस्तिष्क रेखा चंद्रमाउंट की तरफ चल रही है, चंद्रमाउंट की तरफ। ये फेट लाइन देख रही है आपको, दिस लाइन, लाइन फ्रॉम द शुक्र माउंट। ये शुक्र माउंट से निकली लाइन क्या क्या कर रही है, ये फॉर्चून लाइन को कट कर रही है। ये रवि रेखा है, रवि के नीचे वाली रेखा क्या बोलते हैं, रवि रेखा। रवि रेखा अच्छी होती है। रवि का फिंगर का मतलब सूर्य, सूर्य कैसा तेजस्वी होता है ना, होता है ना। तो नेम फेम मनी, ये देखिए ये कर्सर नेम फेम मनी वाला फिंगर। नेम ना हो जाएगा, कीर्ति हो जाएगी, पैसा मिल जाएगा जब रवि फिंगर अच्छा है, रवि माउंट अच्छा है, और ये रवि वाली लाइन भी अच्छी। फिलहाल यहां पर क्या हो गया है, ये कट कर रही है लाइन, शुक्र की लाइन जो है फेट लाइन को कटिंग है, रवि की लाइन को कटिंग है, देख रहे हैं ना। और ये ब्रेन लाइन से भी कटिंग है इस लाइन का, देखिए 3 लाइन उन्होंने कटवा दिया है। तो इसका मतलब ये होता है, ये अगेन कंसर्न विद योर डियर एंड नियर। नियर एंड डेयर की जो बातें होती है यहाँ शुक्र माउंट के द्वारा होती है। नेयर नियर नजदीक वाला आदमी, प्रेम वाला आदमी, चाहे वो माता पिता, चाहे वो पति पत्नी, चाहे वो बच्चा, चाहे वो नजदीक वाला फ्रेंड। तो ये शुक्र माउंट से लाइन निकलकर तीनों को कटवा कर रही है। तो इसका मतलब अपने मित्र को, अपने नियर एंड डेयर को कुछ ना कुछ तकलीफ हो रही है, दुखी है वो व्यक्ति। आपको ढूंढना पड़ेगा उसको दुख क्या है। हाँ, उसका पैसे का प्रॉब्लम है, घर का प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, रिलेशन प्रॉब्लम आपको देखना पड़ेगा कि सॉरो ड्यू टू द फ्रेंड्स और क्लोज रिलेटिव। ये थोड़ा सा मैं बोल रहा हूं जातक के बारे में। जातक को ये दुख भुगतना पड़ेगा उसके नियर एंड डियर की वजह से, माता पिता की वजह से, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के द्वारा, पति पत्नी। जातक का प्रॉब्लम है। सौरव को, सौरव किसका है, दुखी कौन बन गया अभी, सौरव दुखी जातक बन गया। जातक का मतलब वो पेशेंट या पर्सन। स्लाइड नंबर 12, लाइन फ्रॉम द शुक्र माउंट। अभी ये लाइन, दिस लाइन कट्स द लाइफ लाइन एंड मिक्स विद द फॉर्चून लाइन। ये नसीब वाली रेखा है, उसको मिल गई है। तो इसका मतलब हर्डल्स फ्रॉम द अनदर पर्सन इन बिजनेस, क्योंकि ये बिजनेस की लाइन है, कर्म वाली लाइन है। जो व्यक्ति जीवन व्यापार में पैसा कमाना चाहता है, जो व्यवसाय नौकरी करना चाहता है, नसीब आजमाना चाहता है, ब्रेड एंड बटर का जो संबंध है वो इस लाइन से मालूम होता है। इस लाइन, ये हमारी कर्म की लाइन है, तो इसको वो टच कर रहा है ना। तो इसका मतलब बिजनेस नियर एंड डियर है। फिर ये नियर एंड डियर किसके रिलेशन में है, हमारी बिजनेस के रिलेशन में है, क्योंकि यहां से हम हमारी कर्तृत्व सिद्ध करने वाले हैं। तो ये बिजनेस पार्टनर द्वारा आपको, जातक को प्रॉब्लम आ सकता है, तो सावधानी बरतने की जरूरत है। स्लाइड नंबर 13 आउट ऑफ 16। हाँ, 16 साइड से अभी सिर्फ 3 स्लाइड बाकी है, धीरज रखे बैठिए। लाइन फ्रॉम द शुक्र माउंट। मेरे को मालूम है आप सब सीखना चाहते हैं, आप आखिर तक हर वीडियो देखते हैं, मेरे को मालूम है। आपने बता दिया ना कमेंट बॉक्स में, सर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हमें बहुत ज्ञान मिल रहा है सर, ऐसे बहुत बढ़िया। मैं गारंटी देता हूं आपको, एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री के मोर देन थाउजेंड्स, मोर देन हंड्रेड्स वीडियो विल बी देयर। टॉल क्लेम नहीं है, टाइम लगेगा, मेरे को पता है, मैं डॉक्टर हूं, झूठी आश्वासन नहीं देता मैं आपको, मैं पॉलिटिकल लीडर नहीं हूं। तो डरिए मत, धीरे धीरे करके हम करेंगे। लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम द स्टार, यहां पर शुक्र माउंट से, एंड गोज टू द शनि माउंट, एंड वो बाइफरकेट हो गई, उसका विभाजन हो गया। तो इसका मतलब एक डेंजर है, ये तो देखेंगे आप, डेंजर चिन्ह के द्वारा स्टार्ट हो गया, और यहां पर 2 उसके टुकड़े बन गए। तो इसका मतलब है डेथ ऑफ ए स्पाउस और ए पार्टनर। आपके जो भी नियर एंड डियर है उसका मृत्यु का ये सूचक हो सकती है, ऐसा एक चिन्ह और ऐसा एक साइन फिलहाल होने की संभावना है। 100% कभी भी नहीं बताना, क्योंकि आयुर्वेद, पामिस्ट्री, ये सब होलिस्टिक साइंसेस है, एस्ट्रोलॉजी एक टुकड़े पर हम नहीं काम करते। स्लाइड नंबर 14, लाइन फ्रॉम द शुक्र माउंट। अभी ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो में शुक्र माउंट से निकली लाइन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, रेखा।
लाइन एंड्स एट द गुरु माउंट विथ स्टार साइन। तो ये यहाँ का स्टार अभी अच्छा हो गया। देखिए, ये डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस, संदर्भ के हिसाब से स्टार का मतलब चेंज होता है। संदर्भ के हिसाब से यव साइन भी डिफरेंट डिफरेंट है। तो स्टार कभी पॉजिटिव भी है, स्टार ज्यादा निगेटिव भी है। यव कभी कभी पॉजिटिव है, यव साइन कभी कभी निगेटिव भी है। तो कंफ्यूजन मत हो जाइए, थोड़ा थोड़ा पिक्चर हमारी मेमोराइज करना चाहिए, ठीक है, ब्रेन में पिक्चर लेना है। नहीं तो बार बार वीडियो देखकर आप सीख सकते हैं आराम से, कितने भी बार देखो यार, डाउनलोड करके रखो बस। हाँ, और बीच बीच में डोनेशन करना मत भूलना, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूं मैं। लाइन एंड्स एट द गुरु माउंट विथ स्टार साइन, ये अच्छी बात है, क्योंकि प्रेम के द्वारा निकली जो बातें हैं वो, ये गुरु का मतलब होता है नॉलेज, नॉलेज तक पहुंची। प्रेम और नॉलेज का मिलाप, क्या बात है यार, प्रेम और ज्ञान का मिलाप कितनी अच्छी चीज है। जब प्रेम और नॉलेज मिल जाएंगे, प्रेम के द्वारा, देखिए देशपांडे सर प्रेम पूर्वक पढ़ाते हैं, तो देशपांडे सर का भला हो जाता है, देशपांडे सर को हमेशा सक्सेस मिल जाता है, यशस्वी हो जाते हैं। 1993 टू 2014, 20 साल तक मैं अमेरिका, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इटली, स्पेन जाता था, यूज्ड टू गो फॉर आयुर्वेद प्रोपोगेशन। इतना सम्मान मिलता था भैया, पूछो मत। तो ये क्यों मिल गया मेरे को? क्योंकि ये नॉलेज, नॉलेज और प्रेम, इसका मिलाप हो गया। डॉक्टर देशपांडे जो भी पढ़ाते हैं ना, वो बड़ी दिल से पढ़ाते हैं, प्रेम पूर्वक पढ़ाते हैं, उसको उसमें कोई स्वार्थ ज्यादा नहीं रहता। तो स्वार्थ होता है कि लोगों का प्रेम मिलना चाहिए, लोगों का सपोर्ट मिलना चाहिए, लोगों ने सब्सक्राइब करना चाहिए, ये सिर्फ अपेक्षा होती है। आगे चलते हैं, स्लाइड नंबर 15 आउट ऑफ 16। लाइन फ्रॉम द शुक्र माउंट, अगेन प्रेम का ये संबंध है, रोमांस का है, कला का है, कलाकारक है। शुक्र का कला है, संगीत होता है, वाद्य वादन होता है, नाटक होता है, ड्रामा होता है, वन एक्ट प्ले होता है, फिल्म स्टार्स हो सकते हैं, स्पोर्ट्समैन हो सकते हैं, जो जिसके पास भी जो भी कला है, शुक्र का माउंट अच्छा ही रहने वाला है। दिस लाइन कट्स द लाइफ लाइन एंड फॉर्चून लाइन एंड एंड्स इन द ट्रायंगल विथ स्टार साइन। देखिए यहां क्या गड़बड़ी हो गई, प्रेम पूर्वक तो निकले हम, फिर उन्होंने कटवा दिया। क्या कटवा दिया? हमारे आयुष्य रेखा को धक्का दिया, हमारी जो कर्तृत्व वाली रेखा है उसको भी धक्का दिया, और आगे चलकर धड़ाधुड़ुम, आगे चलकर धड़ाधुड़ुम स्टार बन गया। तो ये कट कट करके जाकर आप प्रेम का संबंध जुड़ेंगे तो कैसा हो जाएगा? तो यहाँ स्टार साइन निगेटिव हो गया, क्योंकि इट सजेस्ट, बिकॉज ये कर्म है ना, हमारी नौकरी धंधा, उसमें लॉस सजेस्ट कर रहा है, वो मनी लॉस है, इकोनॉमिकल लॉस। चाहे अपनी नौकरी चली जा सकती है, चाहे जहां शेयर में आपने क्या इन्वेस्टमेंट किया है वो शेयर फॉल डाउन हो जा सकते हैं, किसी रॉबरी हो सकती है, स्टीलिंग हो सकता है, कोई भी हो सकता है, पार्टनर फंसा देगा आपको, जो भी चीज है। तो क्योंकि उन्होंने जीवन रेखा को एक धक्का मारा, हमारी कर्म रेखा को धक्का मारा, और धड़ाम धुड़ुम स्टार हो गया। तो ये समझने वाली भी चीज है, सिर्फ पिक्चर्स देखकर आप नहीं समझेंगे। देशपांडे सर उसका लॉजिक बता रहे हैं। लास्ट वाली स्लाइड, स्लाइड नंबर 16। लाइन फ्रॉम द शुक्र माउंट, दो लाइंस निकल रहे हैं, टू लाइंस फ्रॉम द शुक्र माउंट कम्स टुगेदर ऑन द फॉर्चून लाइन विथ स्टार्स। देखिए फिर एक गड़बड़ी हो गई, क्या हो गया? दो लाइन निकले यहां पर, दो लाइन का मतलब डबल प्रेम कर रहे हो आप। फेल्यूर इन द टू लव अफेयर्स, दो व्यक्ति पर आप एक दफा प्रेम कर रहे हैं तो क्या होगा? धड़ाम धड़ूम ही होगा ना, नुकसान ही पहुंचे जाएगा ना। तो ये सूचित करता है कि शुक्र माउंट से प्रेम निकलकर दो लाइन से जुड़ रहा है, और वो कर्म का तरफ फॉर्चून लाइन को मिल रहा है। तो ये अच्छी बात नहीं है, हमारी नसीब ऐसा नहीं होता। यू हैव टू बी लॉयल। हाँ, लॉयल बोलते हैं, विश्वास होना चाहिए। जहां पर भी आप प्रेम करते हैं, पूरे जान तोड़कर उस व्यक्ति के ऊपर, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो अपनी पति पत्नी हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, अपना दिल 100% देकर, कभी इधर आंख मारता है, कभी उधर आंख मारता है, ऐसा नहीं चलेगा। उसका धड़ाम धड़ूम हो जाएगा, मतलब पूरा नुकसान हो सकता है। फेल्यूर इन द टू लव अफेयर्स। ओके, सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट the palmistry lecture number 11. Don't forget, next will be palmistry class lecture video number 12. This is the 11th, so you have to check the 10 videos. Thank you very much. कृपा करके ऐसे ही प्रेम जताते रहिए, और शेयर कर दीजिए वीडियो, लाइक भी, सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस द बेल बटन आइकॉन टू गेट द इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्रॉम डॉक्टर देशपांडे। आई विश ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड सी यू सून। बहुत बहुत धन्यवाद।